हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का लेक्चर दूसरा लेक्चर है कंक्रीट टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, जिसमें हम लोग जानेंगे। पहला लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन था, सिलेबस को पूरा डीप में जाने थे हम लोग। उसी तरह हम लोग सेकंड लेक्चर में आगे की प्रोसीजर को प्रोसीड करेंगे, जिसमें है हमारा सीमेंट के बारे में जानकारी। सीमेंट किस तरह बनता है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट से सीमेंट बन चुका है या बन रहा होता है, किस इंग्रेडिएंट्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, XYZ कंपोनेंट्स, सीमेंट का डेफिनेशन, सीमेंट कैसे उत्पाद हुआ, इस तरह के ढेर सारे चीज़ जो इस लेक्चर में हम लोग कवर अप कर पाएंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आप एक नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जो PDF के प्रारूप में होगा, PDF के फॉर्म में होगा, उससे हम लोग समझ रहे होंगे। बाकी के टेस्ट के लिए आपके पास एक नया प्लेलिस्ट बन जा रहा है, जो कि है आपका लैब ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी या लैब ऑफ सिविल इंजीनियरिंग लैब के नाम से एक प्लेलिस्ट है। उसमें जाकर आप लैब से रिलेटेड सारा कुछ देख सकते हो। ये प्लेलिस्ट सिर्फ कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लिए है, जिसमें आपको SBT का सिलेबस कवर अप करवा रहा होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जो PDF के फॉर्म में है। उससे हम लोग समझेंगे कि सीमेंट के क्या डिफिनेशन होते हैं, सीमेंट का जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो कितने परसेंटेज में होता है, कौन सा टेम्परेचर होता है जिस पे सीमेंट को बनाया जाता है, और किन चीज़ों को बढ़ाने या घटाने से सीमेंट के प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। ठीक है, तो चलते हैं नए इंटरफेस पे। तो आगे बढ़ते हैं सीमेंट के चैप्टर पे। तो सीमेंट में पहला पॉइंट लिखा हुआ है, सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल। हम पहले लेक्चर से बोल रहे हैं भाई, अगर कोई भी दूसरा ऐसा मटेरियल जो कि बाइंड करता हो किसी ईंट को, किसी स्टोन को स्टोन से, या किसी भी तरह उसे जोड़ रहा होता हो और मजबूती दे रहा होता हो, तो हम उसी मटेरियल को यूज करेंगे। लेकिन हमारे मार्केट में अभी अगर सबसे अच्छा बाइंडिंग मटेरियल इकोनॉमिकली भी और यूजेबल भी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए वो सीमेंट है। तो सीमेंट के बारे में पहला वर्ड लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल, मतलब सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल के नाम से जाना जाता है। सेकंड वर्ड, सीमेंट इज वेरी फाइन पाउडर व्हेन इट इज मिक्सड विथ वाटर, हाइड्रेशन रिएक्शन टेक प्लेस एंड इट बाइंड सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट। मतलब क्या है, सीमेंट एक बहुत फाइन पाउडर है, वेरी फाइन, बहुत पतला पाउडर फॉर्म में होता है जब इसको मिक्स किया जाता है वाटर से। जैसे सीमेंट में वाटर ऐड होगा तो वो हाइड्रेशन करता है, इनफैक्ट वाटर नहीं, मॉइस्चराइजर। अगर मॉइस्ट भी हुआ, मतलब कि जो नमी होता है, अगर नमी भी आ गया अगर सीमेंट के पाउडर फॉर्म में, तो वो हाइड्रेट करने लग जाएगा, टेक प्लेस एंड इट बाइंड सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट। मतलब कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट को ये बाइंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, cement is one of the most important ingredients of concrete. It was invented by Joseph Aspdin of UK in 1824। जोसेफ एस्पेडिन नाम के 1824 में, 1824 में इस सीमेंट नाम का एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट का इन्वेंट किया। ठीक है, ही गेव द नेम पोर्टलैंड सीमेंट बिकॉज हार्डन सीमेंट लुक्ड लाइक अ नेचुरल स्टोन फाउंड एट अ प्लेस पोर्टलैंड इन UK इंग्लैंड। पोर्टलैंड नाम का एक जगह है जहाँ पे जनरली कॉमनली एक स्टोन पाया जाता है। ठीक है, और वो स्टोन एज इट इज़ होता है, किस तरह का, जैसा हमारा सीमेंट के इंग्रेडिएंट या सीमेंट एक्ट करता है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, पोर्टलैंड सीमेंट। इसको आमतौर पे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, OPC। आगे है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो अभी हमने बताया। सीमेंट इज यूज्ड इन कंक्रीट बिकॉज इट हैज़ excellent binding property and it is workable and offer good resistance to the moisture। अभी अभी हमने चर्चा किया था कि अगर सीमेंट के अलावा कोई दूसरा मटेरियल, कोई दूसरा इंग्रेडिएंट्स अगर मार्केट में अवेलेबल है जो इससे अच्छा एक्ट कर रहा होगा, इससे अच्छा बाइंड कर रहा होगा, इससे ज़्यादा वर्केबल होगा, इससे ज़्यादा गुड रेसिस्टेंस होगा मॉइस्चर के अगेंस्ट, टू द मॉइस्चर, तो हम वो यूज कर रहे होते। लेकिन ऐसा कोई मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम सीमेंट यूज कर रहे हैं कॉन्क्रीट में। ठीक है, आगे एक बात बताना चाहेंगे हम लोग कि इस जो PDF का प्रारूप आपके डैशबोर्ड पे आ रहा है, आपके इंटरफेस जो दिख रहा है, इसको आप पॉज करके आप नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि आपको इतना ज़्यादा याद बिल्कुल नहीं रहेगा, इतना ज़्यादा समझ बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इससे अच्छा हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट्स लाइन हम नोट के फॉर्म में लिखते चले जाएं, कि ताकि हमारा एंड जब होगा क्लास, तो हमारे पास एक कंक्रीट टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा नोट्स बनकर तैयार हो जाए, क्विक रिवीजन टाइप के लिए। जिनको ऐसा लगता है कि छोटा छोटा पॉइंट में भी हम समझ जा रहे हैं, तो वो छोटे पॉइंट को लिखें। जिनको लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा पॉइंट लिखना है, तो वो एज इट इज़ उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट।
क्या क्या होता है इसमें, किसमें, ओपीसी में, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में। तो पहला अगर पॉइंट का बात करें तो द मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट कंसिस्ट टू मेनली सिलिका, लाइम, एलुमिना एंड आयरन ऑक्साइड। इन इंग्रेडिएंट्स के मदद से हम सीमेंट को तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन इनके अलावा भी हैं जिनका परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। सिलिका, लाइम, एलुमिना एंड आयरन ऑक्साइड का जो परसेंटेज है इंग्रेडिएंट्स में, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में, ये बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर। अभी आगे चर्चा करेंगे। दीज मटेरियल आर मिक्सड प्रॉपर्ली एंड बर्न्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप लोग एक इम्पॉर्टेंट बात हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आपका जो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो दिया हुआ है, ठीक है, तो वो ये वाला 14 डिग्री है, जो 1400 डिग्री 1400, ठीक है, ये डिग्री कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में कुछ और भी दिखा जाता है, 14 से 1500 या 1450 से 1450 टू 1550, इस तरह का देखते हो, तो आप उसी को टिक मारिएगा। कभी भी ऐसा कभी नहीं आएगा कि भाई आपका 1300, 1400, 1500, 1600, इस तरह का कभी क्वेश्चन नहीं आता। आपको एक रेंज दिया जाएगा, आप उस 4 ऑप्शन जो 1 2 3 करके जो ऑप्शन होता है, आप उसमें बाइफरकेट कर सकोगे कि कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ सटीक होगा, ठीक है। तो आप मोटा मोटी तौर पे जान लो कि 1400 से ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर पे या 1400 डिग्री टेम्परेचर पे हमारा ये जो मटेरियल बनना शुरू या बनकर तैयार होता है। कौन सा मटेरियल, सीमेंट। अप्रोक्सीमेट लिमिट ऑफ केमिकल कंपोजिशन इन सीमेंट आर गिवन बिलो, मतलब कि कुछ कुछ अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्टली ये नहीं हो सकता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट है। तो इंग्रेडिएंट्स कौन सा है, अगर लाइम की बात करें तो कितना है, 60 टू 70%, ठीक है। अगर हम बात करें सिलिका का तो 17 टू 25%, एलुमिना का 3 टू 8%, आयरन ऑक्साइड का 0.5 टू 6%, ठीक है। उसी तरह मैग्नीशिया का 0.5 टू 4%, सल्फर का 1 टू 2%, एल्कलीज का 0.2 टू 1%। हम अभी अभी चर्चा कर रहे थे कि ये जो नीचे वाला जो है, ठीक है, उनका नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल इन द सेंस बहुत कम, मतलब 2-3% में सारा निपट जा रहा है। बाकी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है 1 2 3 4, ठीक है, इन पांचों चीज़ का आपका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इसलिए परसेंटेज भी इसका क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात कर ले लाइम का, तो एक बात और बताना चाहेंगे इसमें, जैसे जितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक दर्शा रहा होता है सीमेंट के बाइंडिंग में या सीमेंट के पर्टिकुलर फॉर्मेशन में, ठीक है। तो लाइम क्या पैदा कर रहा है, सिलिका क्या पैदा कर रहा है, एल्यूमिना क्या पैदा कर रहा है, इन द सेंस मतलब इंग्रेडिएंट्स के फॉर्म में, सीमेंट को बनाने के फॉर्म में, सीमेंट के बनाने के तौर पे वो हम लोग देखेंगे। और भी एक बात है कि अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का अगर परसेंटेज घटता या बढ़ता है तो अलग अलग इम्पैक्ट डालता है सीमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। क्या इम्पैक्ट डालता है अभी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। अभी हम लोग लाइम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लाइम का जो फॉर्मूला है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, वो CaO है, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ। इंपॉर्टेंट टर्म, हम हमेशा इंपॉर्टेंट टर्म को हम जरूर हाईलाइट करेंगे, हमेशा हमेशा, ठीक है। वो क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो लाइन क्या करता है, हमारा स्ट्रेंथ, हम अंडरलाइन करते जाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, तो आप उसको समझने में आपको आसानी होगा। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ। तो हमारे सिलेबस में कभी भी या हमारे क्वेश्चन में कभी भी अगर पूछ दें कि लाइन इम्पार्ट्स, लाइन क्यों और कितना और किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रेंथ के लिए इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ के रेफरेंस में काम कर रहा होता है सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स में, ठीक है। इसलिए लाइम का परसेंटेज भी देखे होगे आप, सबसे ज़्यादा 60 टू 70, 67 भी कहते हैं कहीं कहीं, ठीक है। इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लाइम की बात करें तो ये स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, सीमेंट में। इफ़ लाइम इज़ लेस, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। लाइम जो है वो स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर लाइम का मात्रा, लाइम की क्वांटिटी अगर लेस हो जाए, इफ़ लाइम इज़ लेस इन क्वांटिटी देन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विल बी लेस, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर लाइम का परसेंटेज कम होगा तो स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। इफ़ लाइम इज एक्सेस इन क्वांटिटी देन सीमेंट बिकम अनसाउंड। अब एक नया टर्म आ गया है आपके पास, अनसाउंड, ठीक है, बहुत नया टर्म अनसाउंड। तो अनसाउंड क्या होता है और साउंड क्या होता है, ये हम कुछ देर में आपको बताने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा पता चल जाए तो हम बता दे रहे हैं आपको। तो हम एक छोटे से शॉर्ट में बताते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनसाउंड, ठीक है, और साउंड, ठीक है। दो डिफरेंस बता रहे हैं हम आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड अनसाउंड। तो साउंड जो है, ठीक है, साउंड और
अनसाउंड यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। तो अनसाउंड मतलब वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज, ठीक है। और साउंड मतलब वॉल्यूम नॉट चेंज, ठीक है। मतलब अनसाउंड मतलब वॉल्यूम चेंज होता है, साउंड मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो हम अपने स्ट्रक्चर में, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतनी बार पूछा है एग्ज़ाम में कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब एकदम बहुत तुक वाला क्वेश्चन है ये। अगर हम अपने कंस्ट्रक्शन में किस तरह का चाहते हैं, साउंडनेस चाहते हैं या अनसाउंडनेस, तो आप बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए क्या करते हैं, साउंडनेस मतलब क्या होगा भाई, वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है। अनसाउंडनेस मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम चेंज हम चाहेंगे नहीं, हम चाहेंगे कि वॉल्यूम चेंज ना हो। तो हम चाहेंगे कि साउंडनेस हो हमारे स्ट्रक्चर में, अनसाउंडनेस नहीं। तो इस केस में हमारे पास, इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास क्या है, अनसाउंडनेस। आप देख रहे होगे अनसाउंडनेस, ठीक है। तो अनसाउंडनेस क्यों हो जाता है या कब हो जाता है, जब भाई साहब हमारा वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है। चेंज होता है तो अनसाउंड बोलेंगे, चेंज नहीं होता है तो साउंड बोलेंगे। तो जब लाइन का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है तो अनसाउंडनेस होता है, और कम हो जाता है तो स्ट्रेंथ से हम लोग क्या करते हैं, समझौता करते हैं। तो हम यहाँ ब्रीफ कर रहे हैं अब इसको। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है लाइम, किस पे, सीमेंट में। अगर लाइम कम होता है क्वांटिटी में तो स्ट्रेंथ भी क्या होता है, कम होता है। अगर लाइम एक्सेस होता है तो अनसाउंडनेस, वॉल्यूम चेंज होने लगता है, ठीक है। अनसाउंडनेस वॉल्यूम चेंज होने लगता है, साउंड मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। अनसाउंड मतलब वॉल्यूम चेंज, अनसाउंडनेस मतलब वॉल्यूम नॉट चेंज, ठीक है। तो हम अपने स्ट्रक्चर में साउंडनेस चाहते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है सिलिका, SiO2, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म SiO2, ऊपर वाले लाइन का था CaO, तो SiO2 जो है सिलिका, इट गिव स्ट्रेंथ, इट गिव स्ट्रेंथ टू द सीमेंट, बट मोर सिलिका इंक्रीज सेटिंग टाइम। अच्छा, इंक्रीज सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, इंक्रीज सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट मतलब जितना टाइम लग रहा था सीमेंट को बनने या उस पर्टिकुलर टेस्ट में, उससे ज़्यादा लगा, ठीक है। इंक्रीज सेटिंग टाइम, ठीक है। और हमेशा सेटिंग टाइम अगर बात करें तो इनिशियल सेटिंग टाइम को ही आपको कवर अप करना होगा, ठीक है। अगर आपको पर्सनली करना है तो आपको सेटिंग टाइम के बारे में, आपको इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम को पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए एक टेस्ट है, वीकेट एपरेटस टेस्ट। अब हम लैब के क्लास में या लैब के प्लेलिस्ट में उसको जिक्र कर रहे होंगे। अभी मोटे तौर पे आप जान लीजिए कि भाई सिलिका SiO2 वो स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आप बोलोगे लाइम भी स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाँ बिल्कुल, ये भी वो भी। अगर सिलिका अगर ज़्यादा रहेगा तो सेटिंग टाइम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कौन सा सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम। एंड इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, 30 मिनट्स। ये ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, 40, 50, 60, 70 मिनट में वो सेट कर रहा होगा। आगे एल्यूमिना, तीसरा इंग्रेडिएंट्स है, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स एल्यूमिना, Al2O3। इट गिव क्विक सेटिंग टू द सीमेंट, क्विक सेटिंग, फिर एक इंपॉर्टेंट टर्म आ गया, सेट हो रहा है लेकिन कैसे, क्विक, तुरंत। इट एक्ट एज फ्लक्स एंड lower the temperature of mixer, but high temperature is required for good quality of cement, hence it should not be present in high quantity। मतलब एलुमिना क्या है, वो क्विक सेटिंग में तो काम आता ही है, और ये एक फ्लक्स के जैसा काम करता है, किसमें, जब लोअर टेम्परेचर हो, बहुत टेम्परेचर किसी कंस्ट्रक्शन साइट का बहुत कम हो, बट हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड फॉर गुड क्वालिटी। और अच्छे सीमेंट, अच्छे स्ट्रक्चर के लिए ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है ना बहुत कम की, ठीक है, उसको नॉर्मल होना पड़ेगा क्वालिटी ऑफ सीमेंट, हेंस इट शुड नॉट बी प्रेजेंट इन हाई क्वांटिटी, ठीक है। इसलिए इसको हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं है अपने सीमेंट में। नेक्स्ट है आपका आयरन ऑक्साइड Fe2O3, इट गिव्स कलर। अब ये क्या देता है भाई, कलर, कौन, आयरन ऑक्साइड। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। क्या प्रोवाइड करता है, हार्डनेस और स्ट्रेंथ, किसको, सीमेंट को। नेक्स्ट आपका इंग्रेडिएंट है मैग्नीशिया, MgO। इट ऑल्सो गिव्स हार्डनेस एंड कलर, हाई कंटेंट ऑफ मैग्नीशिया। अब मैग्नीशिया क्या है कि आपका जो हार्डनेस है,
ठीक है। मैग्नीशिया जो है इट ऑल्सो गिव्स हार्डनेस एंड कलर, कलर भी इंपॉर्टेंट है, कलर भी देख के आप पहचान लोगे कि ये किस टाइप का सीमेंट है। तो मैग्नीशिया इसका प्ले रोल करता है, ठीक है। क्या, इट ऑल्सो गिव्स हार्डनेस, हार्डनेस और कलर का, ठीक है। अगर मैग्नीशिया है तो वो अनसाउंड होगा। जैसे कि देखो अभी अभी हम बात किए थे साउंडनेस, क्या बात किए थे हम लोग, साउंडनेस और अनसाउंडनेस। मतलब अगर लाइम का मात्रा ज़्यादा होगा तो अनसाउंड होगा, अनसाउंड मतलब वॉल्यूम चेंज होगा। उसी तरह यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है भाई, अनसाउंड होगा। अगर मैग्नीशिया का जो इंग्रेडिएंट्स में जो परसेंटेज अगर वो बढ़ेगा तो सीमेंट अनसाउंड हो जाएगा। सल्फर, एस, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फर इज यूज्ड इन मेकिंग साउंड सीमेंट। सल्फर जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है और इसका यूज क्या है, मेकिंग साउंड सीमेंट, साउंड सीमेंट जो हम क्या चाहते हैं, वॉल्यूम चेंज नहीं हो, ठीक है, साउंड सीमेंट में। नेक्स्ट है आपका अल्कलीज, इट इज रेसिड्यूज एंड इट इज एक्सेस कॉज एफ्लोरेंसेस। मतलब अल्कलीज है, वो क्या करता है, इट इज़ रेसिड्यूज एंड इट इज़ एक्सेस कॉज एफ्लोरेंस। एफ्लोरेंस में काम क्या होता है, एफ्लोरेंस कैसे ये एक्सीड कर देता है अल्कली, आगे की क्लास में हम लोग जान पाएंगे। अभी मोटे तौर पे साउंड अनसाउंडनेस कौन कौन फैला रहा है, लाइम और मैग्नीशिया। सेकंड है आपका सीमेंट में कलर कौन सा लाता है, आयरन ऑक्साइड। क्विक सेटिंग होना है सीमेंट को तो क्या करते हैं, एल्यूमिना यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग बॉक्स कंपाउंड को चर्चा कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, बॉक्स कंपाउंड एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे, कब बनता है बॉक्स कंपाउंड, कैसे बनता है, हम चर्चा कर रहे होंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। थैंक यू।